नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज दिल्ली जाने से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की है। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है, जिसके बाद उन पर FIR दर्ज हुआ है, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता ट्वीट तो शिवराज ने भी किया था, तो इस हिसाब से शिवराज सिंह पर भी यह मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार से GST को लेकर के भी विचार विमर्श करेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर उसे बात करनी है, जिसमें एक तो हमारे GST का मामला है, क्योंकि वो पैसा मिलेगा तो हम वो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ विकास के काम करेंगे, लोगों को रोज़गार के लिए काम करेंगे। तो दूसरा, और जो CRPF के जो भुगतान है उसमें हमारे राज्य के हिस्से से पैसा काट लिया है। तो ऐसे 3-4 मुद्दे हैं जिसको लेकर मैं उनसे बात करूँगा। जिन मुद्दों पे यदि दिग्विजय सिंह को, जिस आधार पे दिग्विजय सिंह पे FIR हुआ, तो वही काम तो शिवराज सिंह भी किए, तो उस पर भी होना चाहिए। आकांक्षी गांव एक केंद्र की योजना है जिसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में कार्य किए जाने हैं, जिसमें न सिर्फ शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य को भी विकसित करने के लिए कार्य किया जाने को है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एक पत्र लिखा गया है नरेंद्र मोदी को, जिसके बाद में रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने इस पत्र को लेकर के सवाल खड़ा किया, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पत्र को लेकर के राजनीति कर रही है, जबकि इस पत्र को लेकर के उन्हें गंभीरता बरतना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि राज्य के जो आकांक्षी जिले हैं, नीति आयोग के द्वारा इन जिलों की प्रगति समीक्षा और कार्यों के लिए जो इंडेक्स तय किया गया है, उसमें इन जिलों में सामाजिक समरसता पे काम, सांस्कृतिक उत्थान पे काम, वनोपज की खरीदी, स्थानीय भाषा में शिक्षा, एनीमिया और मलेरिया जैसे रोगों की मुक्ति के लिए प्रयास को भी शामिल किया जाए, तो इससे इन आकांक्षी जिलों की मॉनिटरिंग में और ज़्यादा सहूलियत होगी। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखा है, छत्तीसगढ़ की स्थानीय ज़रूरत और इन आकांक्षी जिलों के और ज़्यादा प्रगति के लिए आवश्यक है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी मेन मेघ निकाल रही है, तो मेन मेघ निकालने के पहले माननीय सांसद महोदय जी को अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ बयानबाजी करना है, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र क्यों लिखा, इस पर सवाल करना एक अलग विषय है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, तो उस पत्र की गंभीरता को ध्यान में रख के ही सांसद जी को बयान देना चाहिए। कुपोषण को लेकर के चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष ने सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि कुपोषण पर नियंत्रण पाने में हम नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने इसके लिए दोनों ही सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, कुपोषण में जिसके लिए पोषण आहार आ रहा है, उसको सही व्यक्ति को सही व्यक्ति के द्वारा अगर पहुंच जाए तो हम लोग सीधा इस कुपोषण को दूर कर सकते हैं। आज अभी व्यवस्था हम लोग संभाल नहीं पाए। मैं नहीं हूँ, प्रदेश सरकार नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हम लोगों को जो सामाजिक ताने बाने से जो सहयोग मिलना चाहिए इस मामले में, या हम जो सोचते हैं अगर हमारे मन में पीड़ा हो, दुख हो, सेवा की भावना हो, तब ये बेहतर ढंग से हो सकता है। क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बात रखी तो संतुष्ट? ये बड़ी बात है, उसको हम लोग आगे चल के कुछ करेंगे, मगर सेवा की भावना की कमी ही इस तरह के काम में बात है। इससे हटके अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश मितानिन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसके कुछ दिन पूर्व ही एक अलग दल खड़ा हो गया था, जिसे प्रायोजित दल बताया जा रहा था, जिसमें मात्र 185 सदस्य थे, जिनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनकी मांगें पूरी हो गई हैं। यानी कुल मिलाकर के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। लेकिन प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ का धरना लगातार जारी है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के ये सरकार के खिलाफ खड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि राज्यांश जो 75% उसे 100% किया जाना चाहिए। वहीं उनका ये भी कहना है कि प्रदेश सरकार ने चुनाव के घोषणा पत्र में कहा था कि उनकी मांगों को 10 दिन में पूरा कर लिया जाएगा और साथ ही साथ कोरोना काल में उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सीधे तौर पर कर्मचारियों के साथ ही धोखा हुआ है। इसको लेकर के प्रदेश मितानिन संघ खासी नाराज दिख रही है। हम लोगों की अभी सरकार से 5 मांगे हैं और हम लोग 1 तारीख से अभी 13 तारीख
तक बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, ना कोई उनके कान में जू भी नहीं रेंग रहा है ना। तो हम सिर्फ 5 मांग, वो भी साधारण मांग किए हैं, और जो मांग वो खुद बोले थे अपने मुंह से, है ना, जिनको 3 साल तक में पूरा नहीं कर पाए, उसी मांग को हम लोग रखे हैं। तो अभी हम लोग जैसे 75% है तो उसको 100% किया जाए, राज्यांश मांग रहे हैं। और दूसरी बात, चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में खुद ही घोषणा किए थे कि हम मितानिनों को 5,000 रुपये प्रति माह देंगे करके, तो वो 3 साल होने के बाद भी अभी तक नहीं दिया गया है। और तीसरी मांग हमारी है कि जैसे हमारी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने पे हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को उसमें लिया जाए। महंगाई भत्ता संघर्ष समिति की ओर से आज धरना प्रदर्शन दिया गया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार को भी उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि अभी इन्हें 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। उनका कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है और राज्य सरकार को चाहिए कि केंद्र की तर्ज पर वो उन्हें महंगाई भत्ते का वितरण करें। साथ ही साथ उन्होंने वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग भी करी है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत, वन, तमाम विभागों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि आज हम जो है केंद्र सरकार की अपेक्षा महंगाई भत्ते में 17% पीछे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जहां 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, वहीं प्रदेश के कर्मचारी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, मंत्रालय का हो या संचालनालय का हो, सभी विभागों के कर्मचारियों को मात्र 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके अलावा आज प्रदेश में जो है 7वां वेतनमान लागू है, लेकिन गृह भाड़ा भत्ता जो है 6वें वेतनमान के आधार पर मिल रहा है। इन्हीं 2-3 मांगों को लेके जो है प्रदेश का तमाम शिक्षक, मतलब तमाम कर्मचारी संवर्ग जो है आज सड़कों पर है। प्रदेश के 27 जिला मुख्यालयों में आज धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन हो रहा है। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर के वन विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे विभागों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वैसी सुविधाएं वन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए अपनी मांगों के संबंध में बताया और कहा कि उन्हें वेतन विभागीय भर्ती के हिसाब से दिया जाए। साथ ही साथ पुरानी पेंशन की योजना उनके लिए लागू नहीं की गई है, इसे तत्काल लागू किया जाए। वहीं पदनाम और वर्दी को लेकर के भी इन्होंने मांग रखी है। वनोपज संघ कार्य का 1 माह का वेतन भी इन्हें नहीं दिया गया है, जिसके भुगतान की ये मांग कर रहे हैं। अब 12 मुद्दे हैं, इनमें से मुख्य मुद्दे हमारे जो हैं, एक तो पुनरीक्षित करना वेतनमान को, जो कि हमारा वेतन अभी अन्य विभाग के हमारे लेवल के कर्मचारियों से काफ़ी कम है। उसमें हम चाहते हैं कि वेतन विसंगति दूर हो। दूसरा, पहले मुद्दा जो है हमारा, जिसमें कि 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी शासन के द्वारा वेतन में, लेकिन वो भूलवश वृद्धि हुई ऐसा मान के बाद में उसको वसूली कर किया गया, और वो वसूली कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद भी पेंशन से की जा रही है। इधर बस्तर में मड़ई के पहले पूजा हुई है, जिसमें आबकारी मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए और थोड़ी देर के पूजन के बाद में कवासी लखमा पर देवी आ गई और उसके बाद वे देवी की स्तुति में जुट गए। ये वीडियो खासा वायरल हो रहा है। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देर अनुमति। नमस्कार।